चीत पंजाबी कैलेंडर का पहला महीना है और ये मार्च के वस्त से अप्रैल के वस्त तक चलता है। इस महीने में मौसम आमतौर पर मुतदिल होता है, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। चीत मौसम बहार का आगाज है और इस दौरान फूल खुलना शुरू हो जाते हैं और दरख्तों पर नई पत्तियां निकल आती हैं। चीत के मौसम की कुछ खास बातें ये हैं। दिन की रोशनी में इजाफा। चीत के महीने में दिन की रोशनी में इजाफा होता है। इस महीने के पहले दिन की रोशनी तकरीबन 11 घंटे होती है, जो कि महीने के आखिर तक बढ़कर 13 घंटे हो जाती है। दर्जा हरारत में इजाफा। चीत के महीने में दर्जा हरारत में भी इजाफा होता है। इस महीने के पहले दिन औसत दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि महीने के आखिर तक बढ़कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बारिश। चीत के महीने में बारिश भी हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर हल्की होती है। चीत के मौसम से मुतालिक कुछ पंजाबी कहावतें ये हैं। चीत विच आई बसंत, रंडी हुई प्याल जयंत। चीत ना भई सोहनी, ना भई भादों। चीत विच ये ना डौन है, ओ विसाल ना भाई। चीत के मौसम में पंजाब में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार और तकरीबात ये हैं। होली एक रंगीन त्यौहार है जो चीत के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग एक दूसरे पर रंग फेंककर और पानी के गुब्बारे मारकर मनाते हैं। बसंत मौसम बहार का आगाज है और इसे चीत के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग पतंगबाजी और खाने पीने की तकरीबात में हिस्सा लेकर मनाते हैं। मीलों का मौसम। चीत का महीना मीलों का मौसम भी कहलाता है। इस महीने में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मीलों का इनेकाद होता है। चीत का मौसम पंजाब में एक खुशगवार मौसम होता है, जिसमें लोग मुख्तलिफ त्यौहारों और तकरीबात से लुत्फ अंदोज होते हैं। गाय फॉक्स, पैदाइश 1570, यॉर्क, इंग्लैंड, वफात 29 जनवरी 1606, लंदन। बरतानवी फौजी और गिनपोडर प्लाट में सबसे मशहूर शली। इसका मकसद पार्लियामेंट के रियासती इफ्तिताह के दौरान वेस्टमिनिस्टर में महल को उड़ाना था, जबकि जेम्स अव्वल और उसके वज़राए आला ने अंदर ही अंदर मुलाकात की। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक के बढ़ते हुए जुल्म के बदले में गाय फॉक्स डे 5 नवंबर के बरतानवी जश्न में आतिशबाजी, नकाब पोश बच्चों का और लड़के के लिए एक पैसा मांगना और साजिश करने वाले के छोटे पत्तों को जलाना शामिल है। गाय फॉक्स नाइट, जिसे गाय फॉक्स डे, बोनफायर नाइट और आतिशबाजी के नाम से भी जाना जाता है। नाइट एक सालाना यादगारी तकरीब है जो 5 नवंबर को मनाई जाती है, बुनियादी तौर पर बरतानिया में, जिसमें बोनफायर और आतिशबाजी के डिस्प्ले शामिल हैं। इसकी तारीख 5 नवंबर 1605 US के वाकयात से शुरू होती है, जब गिनपोडर प्लाट के एक रुकन गाय फॉक्स को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो धमाका खेज मवाद की हिफाजत करता था जो साजिश करने वालों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नीचे रखा था। कैथोलिक साजिश करने वालों ने प्रोटेस्टेंट बादशाह जेम्स अव्वल और उसकी पार्लियामेंट को कत्ल करने का इरादा किया था। बादशाह के जिंदा बच जाने का जश्न मनाते हुए लोगों ने लंदन के अर्द गिर्द अलाव रोशन किया। महीनों बाद 5 नवंबर के एक्ट की तामील ने प्लाट की नाकामी पर यौम तशक्कुर के सालाना अवामी दिन को लाजमी करार दिया। गाय फॉक्स नाइट की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर तवील अरसे से जुड़े रखने वाले पतले पर जलाए जाने वाले फॉक्स की नुमाइंदगी करने वाले मास्क के इस्तेमाल से मुतासिर होकर लाइव ने मास्क को सुर्ख गालों के साथ एक मुस्कुराते हुए चेहरे के तौर पर डिजाइन किया। एक चौड़ी मूंछें दोनों सरों पर ऊंची थी और अमूदी नोकदार दाढ़ी, जो अनारकेसिट के मरकजी किरदार भी के ग्राफिक नावल की दास्तान में पहनी हुई। मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम उधर देखने लग जाते हो, और मैं उधर मुंह करूं तो तुम मुझे देखने लग जाते हो। मैं उधर मुंह करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे देख रहे हो। तुम नजरें मिलाते भी नहीं हो, मिलाना भी नहीं चाहते। क्या मेरी आंख में तुम्हें अपना अक्स तो नहीं नजर आता? क्या तुम अपने आप से डरते हो जो मुझसे नजरें नहीं मिलाती? क्योंकि मेरी आंखों में मैं तो कभी नजर ही नहीं आया। मेरी आंखों में तेरे अलावा कोई नजर नहीं आया। एक होता है मैंने तुझे देखा,
ایک ہوتا ہے میری آنکھوں میں تو نظر آیا. मार्च का मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर का तीसरा महीना है. ये महीना 31 दिन का होता है. शुमाली निस्फ कुरा में मार्च मौसम बहार का आगाज समझा जाता है, जबकि जनूबी निस्फ कुरा में ये खिज़ां का आगाज है. मार्च का नाम कदीम रोमन जन्म के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था. इस वक्त मार्च रोमन कैलेंडर का पहला महीना भी था. मार्च महीना ग्रेगोरियन साल का तीसरा महीना है. शुमाली निस्फ कुरा में इस महीने में सर्दी का मौसम खत्म होता है और बहार का आगाज होता है, जबकि जनूबी निस्फ कुरा में खिज़ां का आगाज होता है. कदीम रोम में ये साल का पहला महीना होता था. इसका नाम कदीम रोम के जन्म के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था. मार्च महीने में कई अहम वाक़यात और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं. 8 मार्च यौम निस्वां आलमी, 17 मार्च ओन पाकिस्तान, 20 मार्च ओम नौरोज़, 23 मार्च ओन पाकिस्तान करारदाद, 30 मार्च ओम यरूशलम. इसके अलावा मार्च महीने में कई ममालिक में इंतखाबात भी होते हैं, जैसे कि 2 मार्च रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में सदारती इंतखाबात, 9 मार्च फ्रांस में सदारती इंतखाबात, 12 मार्च ईरान में सदारती इंतखाबात, 26 मार्च ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात. मार्च महीने में कई अहम शख्सियात का ओम पैदाइश और ओम वफात भी आता है, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं. 1 मार्च जॉर्ज वॉशिंगटन पैदाइश, 4 मार्च चार्ल्स डार्विन पैदाइश, 8 मार्च इब्न खल्दून वफात, 14 मार्च अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदाइश, 20 मार्च इब्न सीना वफात, 23 मार्च अल्लामा इकबाल पैदाइश, 29 मार्च जॉन लॉक वफात. मार्च महीने से मुतालिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ दर्ज झैल हैं. मार्च महीना लातीनी लफ्ज़ मार्सल से माखूज़ है, जिसका मतलब है मरीख. मार्च महीना कदीम रोम में साल का पहला महीना होता था. मार्च महीने में 31 दिन होते हैं. मार्च महीने का फूल डेज़ी है और पत्थर इकवियमरीन है. मार्च का महीना पंजाबी सकाफत में कई अहम त्योहारों और रवायात का हामिल है. इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं. होली ये रंगों का त्यौहार है जो मार्च के आगाज में मनाया जाता है. इस त्यौहार में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं. मेला चेजू ये एक मजहबी मेला है जो चेजू नामी एक बुजुर्ग की याद में मनाया जाता है. ये मेला मार्च के वस्त में जिला राजनपुर में मुनक्किद होता है. मेला खड्डियाँ ये एक सकाफती मेला है जो मार्च के आखिर में जिला खुशाब में मुनक्किद होता है. इस मेले में लोग रिवायती खेलों में हिस्सा लेते हैं और सकाफती मुजाहिरों से लुत्फ अंदोज होते हैं. इन त्यौहारों और रवायात के अलावा मार्च का महीना पंजाब में खेती बाड़ी के लिए भी अहम है. इस महीने में किसान अपनी फसलों की कटाई शुरू करते हैं और नई फसलों की बुआई करते हैं. होली पंजाब का सबसे मशहूर त्यौहार है जो हर साल मार्च के पहले पूरा चांद के दिन मनाया जाता है. इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं. होली का त्यौहार दरअसल मौसम बहार की आमद और बुराई पर अच्छाई की फतह की खुशी में मनाया जाता है. इस त्यौहार की तारीख बहुत कदीम है और इसका जिक्र हिंदू मजहब के मुकद्दस ओहे में भी मिलता है. होली के दिन लोग सुबह सवेरे उठकर नहाते धोते हैं और फिर नए कपड़े पहनते हैं. इसके बाद वो अपने घरों के बाहर या किसी खुले मैदान में जमा होते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंकने लगते हैं. रंग फेंकने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पानी के रंग, पाउडर के रंग और गहरे रंग शामिल हैं. रंग फेंकने के साथ साथ लोग एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं. होली के दिन लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने भी बनाते हैं, जिनमें घड़िये, गुलाब जामुन और लड्डू शामिल हैं. होली का त्यौहार एक खुशी और मसरत का त्यौहार है जिसमें लोग अपने तमाम गम और गुस्से को भुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का मुजाहिरा करते हैं. मेला चेजुव एक मजहबी मेला है जो चेजुव नामी एक बुजुर्ग की याद में मनाया जाता है. ये मेला हर साल मार्च के वस्त में जिला राजनपुर के एक गांव चेजुव शरीफ में मुनक्किद होता है.
चेजू एक सूफी बुजुर्ग थे जिनका ताल्लुक 12वीं सदी से था। वो अपने इल्म और तक़वा के लिए मशहूर थे। उनके मज़ार पर हर साल लाखों अक़ीदतमंद हाजिर होते हैं। मेला चेजू 3 दिन तक जारी रहता है। इस मेले में लोग मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा करते हैं और बुजुर्ग की रूह के लिए दुआ करते हैं। मेले में मुख्तलिफ किस्म के सकाफती मुज़ाहरे भी मुनक़िद होते हैं, जिनमें कव्वाली, गज़ल और ढोल की आवाज़ शामिल हैं। मेला खड्डियाँ एक सकाफती मेला है जो हर साल मार्च के आखिर में ज़िला खुशाब के एक गांव खड्डियाँ में मुनक़िद होता है। ये मेला 3 दिन तक जारी रहता है। इस मेले में लोग रिवायती खेलों में हिस्सा लेते हैं और सकाफती मुज़ाहिरों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मेले के अहम खेलों में कबड्डी ये पंजाब का एक मशहूर खेल है जो 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और खेल का मकसद मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को अपने इलाके में पकड़ना होता है। गिल्ली डंडा ये एक सादा खेल है जो 2 से ज्यादा खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाता है। खेल का मकसद एक छोटी सी लकड़ी डंडा को दूसरी लकड़ी गिल्ली से मारकर जितना दूर हो सके फेंकना है। पतंगबाजी ये पंजाब का एक और मशहूर खेल है जो खास तौर पर बसंत के त्यौहार के मौके पर खेला जाता है। लोग मुख्तलिफ किस्म की पतंगों को उड़ाते हैं और उन्हें काटने का मुकाबला करते हैं। इन त्यौहारों और खेलों के अलावा मार्च के महीने में पंजाब में कई दीगर सकाफती तकरीबात भी मुनक़िद होती हैं। ये तकरीबात पंजाबी सकाफत और रवायात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। बसंत ये मौसम बहार का त्यौहार है जो मार्च के वस्त में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को पतंगों से सजाते हैं और पतंगबाजी का मुकाबला करते हैं। मार्च के महीने में कई मेले भी मुनक़िद होते हैं, जिनमें से सबसे मशहूर मेला चनाब नगर का मेला है। इस मेले में लोग मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं, सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बहार पुनर्जन्म, तजदीद और उम्मीद का मौसम। आइए इसकी लज्जतों की तस्वीर बनाते हैं। फितरत की बेदारी। मौसम सरमा की नींद के बाद मौसम बहार में फितरत दोबारा जिंदा हो जाती है। गैर फ़ाल कलियां मुतहर्रिक सब्ज पत्तों में फूटती हैं, जमीन की तज़ीन को ताज़ा रंगों में पेंट करती हैं। नाजुक फूल जमीन से झांकते हैं, हवा में रंगों और मीठी खुशबुओं के छींटे डालते हैं। परिंदे अपने खुशी के गीतों के साथ माहौल को राग से भर देते हैं। जानवर अपनी हाबरनेशन से निकलते हैं, अपने जवानों की परवरिश करने के लिए तैयार होते हैं। सूरज का गर्म गिले लगाना। मौसम सरमा की ठंडक जैसे ही मौसम बहार सूरज की नरम गर्मी का खैर मकदम करती है। दिन लंबे होते जाते हैं, सूरज की रोशनी के ज्यादा कीमती घंटों को अंदर जाने के लिए पेश करते हैं। हल्की हल्की हवाएं मगजारों में खुलते फूलों और ताज़ा ज़मीन की खुशबू लेकर रक्स करती हैं। तजदीद नौ का वक्त। बहार हमें इसी तरह मुतहर्रिक करती है जिस तरह ये फितरत करती है। हमने सर्दियों की सख्ती को बहाया और एक हल्की
ज्यादा तवानाई बख्श रूह को गिले लगाया। ये लफ्जी और इस्तियाराती दोनों तहों को बहाने और नई शर्वियातों का खैर मकदम करने का वक्त है। जिंदगी का जश्न दुनिया भर की सकाफतें बिहार की खुशी को मुतअद्दिद त्योहारों और रसूमात के साथ मनाती हैं। हिंदुस्तान में होली मुतहर्रिक रंगों और चंचल खुशी के साथ फटती है। ईस्टर अंडों के शिकार और ख़ानदानी इज्तिमाआत की अपनी रवायात के साथ तजदीद और उम्मीद की अलामत है। मौसम बिहार के मुसावात की रसूमात रोशनी और तारीकी के तवाज़ुन को मनाती हैं, हमें तब्दीली और तख्लीक के मुसलसल चक्कर की याद दिलाती है। फूलों से परे बिहार की खूबसूरती सिर्फ जिल्द की गहरी नहीं, ये ज़ाती तरक्की और तब्दीली का एक इस्तियारा है। ये हमें जमूद से आज़ाद होने, नए इम्कानात तलाश करने और अपने ख्वाबों की परवरिश करने की तरगीब देता है। ये एक याद दहानी है कि सख्त तरीन सर्दियों के बाद भी हमेशा तजदीद और नए सिरे से खिलने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। पैगन पंजाबी महीना तफसील। पैगन पंजाबी कैलेंडर का 11वां और साल का आखिरी महीना है। ये एक शमसी महीना है और उसकी 30 दिन की मुद्दत होती है। पैगन का मौसम बिहार में आता है जब मौसम गर्म होने लगता है और दरख्तों के पत्ते फूटने लगते हैं। पैगन एक खुशगवार और रंगारंग महीना है और इसे पंजाबी सकाफत में बहुत अहमियत हासिल है। पैगन की अहम तकरीबात। होली पैगन का सबसे अहम त्यौहार है। होली एक रंगों का त्यौहार है जिसे भारत और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग रंगों के साथ एक दूसरे को रंगते हैं और खुशियां मनाते हैं। लूडी पैगन की एक और अहम तकरीब है। लूडी एक रिवायती पंजाबी मेला है जो खेलों, मौसीकी और रक़्स से भरा हुआ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाते हैं। पैगन की रिवायतें। पैगन के महीने में लोग एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह महीना शादियां और दीगर खुशी के मौक़ों के लिए भी खास होता है। लोग पैगन के महीने में रिवायती पंजाबी पकवान बनाते हैं जैसे कि खांडी, बर्फी और लाल मक्खन। ये महीना पंजाबी मौसीकी और रक़्स के लिए भी खास होता है। पैगन पंजाबी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। ये एक खुशगवार और रंगारंग महीना है जिसे लोग भरपूर तरीके से मनाते हैं। फरवरी। हकायक और तारीख। यहाँ फरवरी के महीने के दिलचस्प हकायक और तारीख में एक गोता है। नाम और असल एटमोलॉजी। फरवरी का नाम लातीनी लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है पाक करना। इसका ताल्लुक कदीम रोमन त्यौहार फीबरविलिया से है जो फरवरी में सफाई और कफारा के लिए मुनक्किद होता है। कैलेंडर का इजाफा। असल में रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे जिसमें सर्दियों को माहाना मुद्दत समझा जाता था। बादशाह नूमन ने कमरी साल के साथ कैलेंडर को हम आहंग करने के लिए जनवरी और फरवरी को 713 कब्ल मसीह में शामिल किया। दिलचस्प हकायक। मुख्तसर तरीन महीना 28 दिन तो 29 लेप सालों में के साथ फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर में सबसे छोटा महीना है। इसकी वजह यह है कि रोमियों ने इब्तिदाई तौर पर अपने कैलेंडर को चांद के चक्कर के मुताबिक रखने के लिए उसे कम दिन दिए। लेप डेट। हर 4 साल बाद हमारे पास एक लेप साल होता है जिसमें फरवरी में एक इजाफी दिन का इजाफा होता है ताकि कैलेंडर को सूरज के गिर्द जमीन के इनकलाब के साथ हम आहंग किया जा सके। ग्राउंड हॉग डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस शुमाली अमेरिका की रवायत में चूहा के रवैये की बुनियाद पर मौसम बिहार की आमद की पेशीन गोई करना शामिल है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन मोहब्बत और प्यार के आलमी जश्न में तब्दील हो गया है जिसमें कार्ड्स, फूलों और तहाइफ का तबादला जैसी रवायात हैं। सियाह तारीख का महीना। रियासत-ए मुत्तहिदा और कनाडा में फरवरी तारीख भर में सियाफाम लोगों की शिराकत और कामयाबियों के एजाज के लिए वक्फ है। तारीखी झलकियाँ। 15 तरमीम फरवरी 1870 में तौसीक की गई। इसने रियासत-ए मुत्तहिदा में सियाफाम मर्दों के लिए वोटिंग के हुकूक की जमानत दी। पहला फोनोग्राफ थॉमस एडिसन ने इजाद किया और 21 फरवरी 1878 को पेटेंट किया। इसने साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी कदम करार दिया। पेंसिलिन की दरियाफ्त फरवरी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ से ऐलान किया गया। इस दरियाफ्त ने जदीद एंटीबायोटिक्स और तिब में इनकलाब बर्पा करने की राह हमवार की। शहरी हुकूक की तहरीक। फरवरी ने नस्ली मसावात की लड़ाई में बहुत से अहम लम्हात देखे हैं बशमूल मिंटगुमरी बस बाइकाट और सलमा से मिंटगुमरी मार्च। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं और फरवरी की तारीख और हकायक बहुत वसी और मुतनव्वे हैं।